अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिद्दत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि सुल्तान किस तरह से नई चाल चल रहा है। वो प्रीजे की तरह ही असरा को पागल बनाकर पागल खाने भेजने की तैयारियां कर रहा है। सरवर जब अपनी बहन असरा से बात करने के लिए घर आता है तो वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह बनी कि मिशेल और जुनैद को एकदम से घर छोड़ के जाना पड़ा, वो भी रातों रात। वो असरा से इसरार करता है कि असरा डरो मत, मुझे बताओ वजह कि क्या हुआ था। इस बात पर असरा पहले तो परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में वो सरवर के सामने सारी हकीकत बयान कर देती है। इस बात पर सुल्तान भड़क उठता है और वो सरवर से कहता है सब कुछ भी नहीं है जो ये बताने की कोशिश कर रही है। वो बोलता है कि या तो ये बहुत ज्यादा तेज तरार है या फिर ये कोई साइको पेशेंट है। इसकी बात पर सरवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुल्तान को धमकी दे देता है। वो बोलता है कि आइंदा तुमने मेरी बहन के खिलाफ कोई बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतर यही है सुल्तान तुम्हारे लिए कि तुम अपनी हद में रहो। सरवर जब चला जाता है तो सुल्तान उसका सारा गुस्सा असरा पे निकालने की कोशिश करता है। सुल्तान असरा से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था मुझे बेगुनाह साबित करने का, लेकिन तुमने ये मौका गवा दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें पागल बनाकर ही छोड़ूंगा। असरा जो कि पूरी तरह से परेशान होकर रह गई है। असरा इस हद तक परेशान हो चुकी है कि वो ये भी सोचने लग गई है कि क्या वाकई उसने जो देखा था वो हकीकत थी या इसका वहम था, या फिर सुल्तान ने जाल बनाकर उसको फंसाने की कोशिश की। सुल्तान जो कि पूरी तरह से असरा को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। असरा जो कि इन उलझनों से कभी शायद बाहर निकल ही ना पाए। वो सुल्तान की बातों में आकर खुद को खुद ही साइको पेशेंट समझने लग जाती है। सुल्तान कभी असरा से इशारा करता है कि मुझे चाय चाहिए। वहीं पर असरा जब सुल्तान के लिए चाय बनाकर लाती है तो वो असरा को कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, ये चाय किस लिए बनाकर लाई हो। असरा बोलती है कि आपने ही तो मुझसे चाय मांगी थी। इस बात का भी सारा ब्लेम असरा पे ही लगा देता है कि मैंने तुमसे कोई चाय नहीं मांगी, पता नहीं तुम खुद से ही बातें अज्यूम कर लेती हो और फिर उसी बात को हकीकत मानकर सच साबित करने की कोशिश करती हो। इस बात पर असरा परेशान हो जाती है। वहीं पर नाजरीन सुल्तान उसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है। वो उसका चार्जर छुपा लेता है और उसे कहता है कि जाओ अपना चार्जर लेकर आओ। असरा चार्जर लेने के लिए जाती है तो उसको वहाँ पर चार्जर नहीं मिलता जहाँ पर उसने रखा होता है। तो सुल्तान वहीं पर आके पहले तो आहिस्ता से अपनी जेब से चार्जर निकाल कर रखता है और बाद में असरा को दिखा कर कहता है कि यहीं पर तो पड़ा हुआ था, पता नहीं तुम्हें क्यों नजर नहीं आया। इन तमाम बातों के बाद नाजरीन जो कि सुल्तान असरा के साथ कर रहा है, असरा भी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार हो चुकी है कि वो कहीं जहनी मरीजा तो नहीं बनती जा रही, कहीं वाकई में वो कोई साइको पेशेंट तो नहीं है। हालांकि नाजरीन असल जहनी मरीज तो सुल्तान है, लेकिन असरा अपने आप को ही ब्लेम कर रही है कि शायद मैं साइको हूँ और मैं खुद को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। नाजरीन दूसरी तरफ सुल्तान ये सोचता है कि मैं असरा के साथ वो करूंगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। वहीं पर नाजरीन जब सुल्तान का वालिद अब्दुल मनान आता है तो तल्लत अब्दुल मनान से बात करने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि सरवर साहब ने जो आकर बात की थी वो बिल्कुल सच थी। और वो बोलती है अपने शौहर से कि कहीं सुल्तान ने ही तो नहीं कोई साजिश खेलकर मिशेल और जुनैद को रातों रात घर से निकल जाने पे मजबूर किया और सारा इल्जाम असरा पे रख दिया। ये बात सुनने के बाद अब्दुल मनान भड़क उठता है और वो बोलता है अपनी बीवी से कि तुम्हारे सदके जाऊं, अपने बेटे की तरफदारी करने की बजाय तुम उस अनजान लड़की की तरफदारी कर रही हो जो कि कल की आई हुई है। मैं तो तुम्हारी सोच पर हैरान हूँ। तुमने अपने बेटे की बात को ना मानकर उस असरा की बात को माना और वो सरवर किस तरह से आकर हमारे बेटे पर इल्जाम लगा कर गया और तुम चुपचाप सब कुछ सुनती रही। मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी सोच पर। तो क्या होगा नाजरीन आगे, क्या सुल्तान की बातों में आकर असरा वाकई पागल हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से पागल खाने पहुंच जाएगी जिस तरह से परीजे पहुंची थी सुल्तान की बातों में आकर। क्या होगा मजीद असरा के साथ और कितना गलत हो सकता है मजीद असरा के साथ। क्या असरा हमेशा सब कुछ बर्दाश्त ही करती रहेगी या कभी अपने हक के लिए भी आवाज उठाएगी। क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए शिद्दत ड्रामा और हमारा यूट्यूब चैनल RGN अपडेट। अल्लाह हाफिज।